क्या आवाज आ रही है मुझे? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। सर आप आपको आवाज अनम्यूट आ है? रही है मेरी? यस सर, अनम्यूट है। आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। सर We can आपकी hear आवाज तो आ you. रही है। हेलो। आपकी आप लोग आवाज की आ रही आवाज है। नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। We can hear you. सर या तो आप डिस्कनेक्ट करके एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप लोग कुछ बोले उधर से? ऐसा क्यों है? हेलो। Hi. हेलो। हेलो। तो सर Morning. सर Good हम लोग को तो हेलो। आवाज morning. आ रही है। सर हम लोग को आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। मेरी आवाज सर आ हम रही है? लोग। जी आपकी सर आवाज आपकी आ आवाज रही है। क्लियर है, यार क्लियर आप है। लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही? ये वन साइडेड क्यों हो रहा है फिर ये? हेलो। सही करेंगे सही। हेलो। हेलो। अब बोले उधर Hello. से आप। हेलो हेलो सर। Hi. सर। हेलो। Good हेलो। morning. गुड मॉर्निंग सर। You cannot hear us. हेलो। मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। तो हेलो। Hello. Hello. हेलो हेलो। सर। Hi. Good हेलो सर। morning. हेलो। Hi. आप बोलिए आप। हेलो सर। हेलो।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। He can't hear us. Good morning, sir. हेलो। Hello, sir. Good morning, sir. तो सर ब्लूटूथ हटा दें शायद। नहीं आ रही आवाज, बस ये लगी पंगा है कुछ। ये बिल्कुल चला गया क्या ये उसी में नहीं, आवाज नहीं आ रही, सब आवाज जा रही है। इसमें प्रॉब्लम है या डिवाइस में प्रॉब्लम है, नहीं पता मुझे। Now we can't hear you. Oh dear. Progress. Hello. Good जी आप morning. बताएं। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कॉल मोबाइल से। Yeah. Can you Hello. hear us now? Hi. हेलो, We गुड do hear मॉर्निंग, you. कैसे हैं आप? Good Good morning. morning, Very good sir. morning. Thank you. सॉरी ना, ये मैं इससे पीछा नहीं छू पाया मेरा कल नीचे से। जब देखो कुछ ना कुछ ये पंगा ही होता रहता है, इसको थोड़ा मेरा It's मूड खराब okay. हो। अब ये कुछ नहीं तो आपको की आवाज मुझे नहीं आ रही, मेरी आवाज जा रही और सारी चीजें ठीक है, यूज में है सब। क्या हो गया पता नहीं। खैर, It's okay. It's okay. Tech अ, happens. तो पढ़े, कौन पढ़ने वाला है इस मुद्दे को? तो मैं I can पढ़ती हूँ। start. ठीक। Sandhya ji, please go ahead. गुलों पे खा के महन के सिवा कुछ और नहीं। चमन में यादें चमन के सिवा कुछ और नहीं। कहाँ की मंजिलें रंगीन शहर तो होने दो। हमारे ख्वाब थकन के सिवा कुछ और नहीं। क्या बात। गुलों पर खाके महन के सिवा कुछ और नहीं, चमन में याद चमन के सिवा कुछ और। महन असल में आता है, महन जो है वो मेहनत का रूप है। मेहनत का लफ्ज आप सब जानते हैं, ठीक है। और मेहनत भी ऐसे ही लिखा जाता है, मीम बड़ी है और नून ऐसे ही लिखा जाता है, आगे तिलक जाता है, मेहनत क्या जाता है। मेहनत हम लोग ऐसा किसी दुख के या सोरोफुलनेस के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं करते। अ, बस उसका मतलब ये होता है कि एफर्ट्स करना, ना मेहनत करना, एफर्ट्स। बट उर्दू में मेहनत को तो सीधी दुश्वारी वाले और मेहनत वाले और एफर्ट लगाने वाले काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट मेहन को रंज के साथ इस्तेमाल करते हैं, रंज मेहन, यानी कोई ऐसी दुश्वारी, ऐसी कठिनाई कि जिसमें इंसान को तकलीफ का सामना हो, उसे कहते हैं मेहन। गुलों पर खाके मेहन के सिवा कुछ और नहीं। ये जो चमन में आपको फूल खिले दिख रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी जहमतों, बड़ी दिक्कतों, कठिनाइयों की फूल जमी हुई है। यानी ये फूल यूं ही नहीं खिले हैं, बहुत सारा एफर्ट लगा है इन फूलों को खिलाने में।
और उसकी गर्द आपको, उन मेहनतों की धूल आपको उन चमन चमन जो है उसके ऊपर आपको दिखाई दे जाएगी, और इसके अलावा उस पर कुछ भी नहीं है सिवाय उस मेहनत के, उस रंज के, उस कठिनाई के, उस दुश्वारी के, फूल के, चमन के फूलों के ऊपर और कुछ नहीं। चमन में याद है, चमन के सिवा कुछ और नहीं। और ये जो चमन है हमारा, इसमें इस चमन की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं। जो है वो सब चमन की यादें हैं। ठीक है, यानी अगर हमारा देश आप मान ले चमन है, ठीक है, तो इस देश को चमन बनाने की जो यादें हैं, इसके अलावा और कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कुछ है वो उसकी वो यादें हैं जिससे इस चमन को चमन बनाया जा सकता है, जिससे इसको आबाद किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ की मंजिलें रंगीन सहर तो होने दो, कहाँ की मंजिलें रंगीन सहर तो होने दो, हमारे ख्वाब थकन के सिवा कुछ और नहीं। कहने की जिंदगी में ऐसा ख्याल करना है कि सारी सारी मंजिलें रंगीन होंगी और सब कुछ अच्छा होगा, और ऐसा जरूरी नहीं है। आप सोचें कि जो रातें हैं वो बहुत खूबसूरत गुजरेंगे, दिन है वो बड़े शानदार गुजरेंगे, ऐसा लाइफ में हमेशा जरूरी नहीं होता है। एक बार आप इस ख्याल से कि सुकून रात गुजारेंगे, अगर आप सोना भी चाहते हैं, जैसी सहर नमदार होती है, आपके तमाम वो ख्वाब, तमाम ख्यालात, तमाम नींद, सब कुछ आपके रखे रह जाती है। तो जरा सवेरा तो होने दो। ये जो सुकून से लंबा सोने का और आराम करने का और नए नए ख्वाब देखने का तुमने वो सजाया है, वो सब खत्म हो जाएगा। हमारे ख्वाब थकन के सिवा कुछ और। अगर हम सो भी पाते हैं और ख्वाब देखते हैं या नींद हमें आती है, तो उसके पीछे हमारी थकन है जिसकी वजह से हम सो पाते हैं। वरना हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो बिना थकन के भी उनके पास इतना वक्त, अपनी जिंदगी में आसाइशें हों, आसानियां हों कि वो आराम से नए नए ख्वाब देख सकें। हम तो इसलिए सो पाते हैं और ख्वाब हमें आता है कि हम बेपनाह टूटे हुए लोग हैं, बहुत थके हुए लोग, बड़ी मेहनतें हमने की हैं, इसलिए जो है वो हम जो है वो सो पाते हैं, ख्वाब देख पाते हैं। तो हमारे ख्वाबों की हैसियत कुछ और नहीं है सिवाय हमारी थकन और थकावट सोने में मजबूर करती है। और वो भी सवेरा हो जाता है, जल्दी से शहर निकल आती है, और शहर निकल ख्वाब भी जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमारे ख्वाबों में रंगीन मंजिलों का भी कोई खास तस्वुर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है जी। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. जी हाँ, हाँ, जी जी सर जी जी। आगे पढ़ें, we थोड़ा can, सा पढ़ डाला है। I can do it. जी ये जी, ये शामें गरी गुर गुर्बत गुरबते दिल है। गुरबते ये शामें गुरबते दिल है, यहाँ चराग कहाँ, हम्म, ख्याले सुबह वतन के सिवा कुछ और नहीं। क्या बात है। ईशा में गुर्बत दिल है, यहाँ चराग कहाँ, ख्याल सुबह वतन की सवा कुछ और। दिल के अंदर जब इंसान अ, शाम होती महसूस करता है, यानी सूरज डूबता महसूस करता है, या खत्म होता है, अंधेरे छाने लगते हैं, तो उसमें फिर चिराग जलाने से काम नहीं चलता है। जैसे अगर हमारी आंखों के सामने जो रोशनी है जो मध्यम पड़ने लगे शाम के वक्त, तो चिराग जलाने से कुछ रोशनी हो सकती है। अगर आदमी अगर दिल के अंदर किसी गुर्बत और तन्हाई और मुसाफिरत या वतन से दूरी को अ, याद कर रहा है, तो फिर उसमें चिराग जलाने से काम नहीं बनता है। चिराग जला लिया आप, कि अंधेरा बाहर नहीं है, दिल में है। ठीक है ना। और ये अंधेरा भी शाम गुर्बत का है, तन्हाई का है, ठीक है, मुसाफिरत का है। इसलिए यहाँ चिराग जलने से काम नहीं बनता है। ख्याल सुबह वतन के सवा कुछ और। हमारे दिल में तो तब चिराग जलेंगे, तब उजाला होगा, जब हमारे वतन में सुबह नमूदार हो, हमारे हमारे देश में सवेरा होगा, हमारे देश में नया सूरज उगेगा, तब जाके जो है वो उसके ख्याल के बाद हमारे दिल में उजाला पैदा होगा। यानी क्या मतलब हुआ, यानी हमारे दिल में जो अंधेरा बसा हुआ है, गुर्बत का और मुसाफिरत का, वतन से दूरी का, वो चिराग जलाने से दूर नहीं होता है।
उस ख्याल से दूर होता है कि मेरे देश में सूरज निकला है, मेरे देश में सवेरा हुआ है। ठीक है ना। सो मेरी मेरी जिंदगी की तमाम अच्छी फीलिंग और बैड फीलिंग दोनों के ताल्लुक मेरे देश की भलाई और उसकी क्या कहते हैं अच्छाई में है। अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो फिर हम दुनिया में कहीं भी रहें हमारे दिल में चिराग जलने को तैयार हैं। और अगर वहां सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो फिर इस दिल में जिस कैसे शाम हो रही है वो हम ही जानते हैं। और इस शाम के अंधेरे को चिराग जला के दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। हम्म। जी सर। बहुत अच्छा शेर किसी करता हूँ, मुझे याद आ रहा है, वो पूरा याद आ जाए तो पूछता हूँ। शायद पहले भी सुना है क्लास में आप लोगों को। आ, शाम से ही बुझा सा लगता है, दिल हुआ है चिराग मुखलिस का। सुनाया मैंने पहले आप लोगों के शेर, ये नहीं याद आ रहा है किसी को? नो, जी सर, आई सुनाया हैव। पहले। शाम से ही बुझा सा लगता है, दिल हुआ है चिराग मुखलिस का। क्या? मुखलिस माने होता है बहुत गरीब आदमी। गरीब। हम्म। तो आमतौर पे जब शाम को चिराग जलाया जाता है तो उसके अंदर तेल पूरा पूरा होता है, तो बाकायदा जल रहा होता है। ठीक है। मगर जैसे जैसे रात ढलती है उस तेल उसके दिए का उसकी जो भी वो शीशी में पहले जलाया जाता था, फिर दिए का वो उतना कम हो जाता है कि उसकी लौ मध्यम पड़ने लगती है। जैसे जैसे रात के पहर गुजरते हैं बढ़ते। और हम सवेरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उसकी लौ कम होती जाती है। ठीक है। गरीब आदमी के चिराग की खास बात यह है कि उसके चिराग की लौ कम होने के लिए सुबह का इंतजार नहीं होता है, वो बल्कि वो शाम से ही ऐसा लगने लगता है कि जैसे बुझा बुझा सा जल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना सफिशिएंट तेल नहीं होता है उस शराब में डालने की। उसकी वजह उसकी गरीबी होती है। तो वो शाम से ही यानी जो जो चिराग के बहुत पीक पे चलने का टाइम है वो उसी टाइम से ही बिल्कुल लो फ्लेम में चलता रहता है और बहुत ही उसकी लौ बहुत कम रहती है। ठीक है। अब इसी शायर ने शेर बनाया है, शाम से ही बुझा सा लगता है, दिल हुआ है चिराग मुखलिस का। मेरा दिल जो है वो किसी गरीब के चिराग की तरह से है, तो शाम से ही हर वक्त बुझा बुझा सा लगने लगता है। जबकि शाम होते ही तो चिराग भड़कते हैं, चिराग अच्छे से जलते हैं। रात जो है कभी कुछ लौ कम होती है जब तेल कम होता है। मगर गरीब के यहाँ तो बेचारे क्या शुरू से ही तेल नहीं है, तो उसका उसका चिराग शुरू से ऐसे जलता है। ये हमारे ठीक है जी। जी। So I continue with the next is निगाहे शौक। नेक्स्ट क्या कह रही हैं निगाहे आप? शौक। हाँ। अम, नेक्स्ट पेज का पेज चेंज कर दें, अगर इसके नीचे कोई शेर है जी पता नहीं जी, मैं पा it's रहा been changed। हूँ। निगाहे शौक मुसलसल उसी को छेड़े जा, हाँ, जबीं पे जिसके शिकन के सिवा कुछ और नहीं। क्या बात है। निगाह शौक मुसलसल सी छेड़े जा, उसी को छेड़े जा। जबीं पर जिसकी शिकन के सिवा कुछ और नहीं। निगाह शौक यानी देखने की ललक, देखने का शौक। ठीक है ना। कह रहे हैं जो मेरे अंदर देखने का शौक है और देखने की ललक है, मैं इससे कहता हूँ कि ये उसको मुस्तकिल छेड़े जाए। ठीक। क्यों छेड़े जाए? जी। क्योंकि उसकी जमीन पर शिकन है। शिकन के सिलवट को, जैसे चादर में सिलवट होती है, कपड़े चुपड़ जाते हैं बैठने से, ऐसी ही हमारी अ, जो ये फोrehead है, हमारा जो माथा है, वो भी जब हम कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं किसी बात के ऊपर, वो बात हमें बहुत कंफर्ट फील नहीं कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे हो जाता है हमारा चेहरे पे, आई मीन पेशानी पे और ये माथे पे शिकन पड़ने लगती है। ठीक है। सो कह रहे हैं कि जबी पे जिसकी शिकन के सिवा कुछ और, वो इंसान के जिसकी जिसके माथे पर सिलवटें सिलवटें हैं, मेरे लगातार देखने की वजह से मैं अपनी आंखों से कहता हूँ कि उसे छेड़े जा, क्योंकि वो मैक्सिमम जो रिएक्ट करेगा वो ये है कि उसके माथे पे शिकन आ जाएगी, बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं। ठीक है ना।
सिवाय शिकन के इससे ज्यादा बड़ा कुछ रिएक्शन से आने वाला नहीं है, मुझे यकीन है। लिहाजा उसको तुम जितना छेड़ सकते हो छेड़ो, जितना देख सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है। हम्म, सर मैं पढ़ती हूँ। जी। दयारे इश्क में तुम क्या खड़े क्यों क्यों खड़े हो? हुए अहले क्यों? हवस, यहाँ तो दार ओ रसन के सिवा कुछ और नहीं। यहाँ तारे दर्शन दो। क्या बात। अगला शेर पढ़ेंगे। सवादे शामे खिजा है तो ओ हरी हो चलो। हमें क्या गम, हम्म, नजर में सुबह चमन के सिवा कुछ और नहीं। क्या बात। फरमाते हैं संत कृष्ण जी महाराज के दयारे इश्क में तुम क्यों खड़े हो अहले हवस, जहाँ तो दारो रसन सवा कुछ है। ये इश्क दयार है, ये मोहब्बतों की दुनिया है। ये जो दरबार है ये चाहतों का है। इसमें अहले हवस का कोई गुजर नहीं। हवस कहते हैं कैसे बताऊं आपको, इलिजिटिमेट डिजायर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हवस कहा जाता है। ठीक है। सो फरमाते हैं कि जो अहले हवस हैं, यानी दे यू नो डोंट नो अबाउट लव, नो, उनके सारे एफर्ट्स लस्ट के लिए होते हैं। उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा क्या लेना देना, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। ये दयार इश्क है, ये मोहब्बतों की दुनिया है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो अहले हवस, यानी हवस के पुजारियों, अपने सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स के पीछे भागने वाले लोगों, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। यहाँ तो दारो रसन के सिवा कुछ है। यहाँ तो फिर आदमी को सूली चढ़ जाना है। दारो रसन किसे कहते हैं? तार कहते हैं उस रस्सी को जिसमें इंसान को मैं फ्लाई जरा किया, ऊपर जाती हूँ। और रसन कहते हैं उस रस्सी को जो गले में डाली जाती है। कहते हैं कि ये जो इश्क दुनिया है, जो इश्क दयार है, यहाँ तो आदमी को अल्टीमेटली मर ही जाना है, फांसी हो जानी है उसको। तुम्हारा यहाँ क्या काम है ए अहले हवस, यानी अपनी ख्वाहिशात के पुजारियों, अपने डिजायर्स के पीछे भागने वालों, तुम्हारा इस दयार इश्क से क्या लेना देना है। यहाँ तो सिर्फ दारो रसन का मामला है। यहाँ तो तय बात है कि फना ही हो जाना है, खत्म ही हो जाना है। तो तुम्हारी ये जगह नहीं है। ठीक है। जी। तो किसी ने शेर कहा था कि ख्वाहिश का नाम इश्क, नुमाइश का नाम हुस्न। अब आप लफ्ज अहले हवस को समझ चुके हैं, इसलिए शेर सुना। ख्वाहिश का नाम इश्क, नुमाइश का नाम हुस्न। अहले हवस ने दोनों के माने बदल दिए। क्या बात। अच्छा हाँ, ये नेक्स्ट शेर हो गया था। सवाद शाम खजा है तो हो हमें क्या गम, सवाद शाम खजा है तो हो हमें क्या गम, नजर में सुबह चमन सवाब। यानी अगर पतझड़ के मौसम की शाम का अंधेरा है, देखिए इतना बड़ा मीनिंग है इस तीन लफ्जों की इजाफत के बाद जो जेर से इन लफ्जों को इंटरलॉकिंग की गई है, देखा आपने। ये सारा जी। सारी तरकीब और ये सारा मेथड जो है, फॉर्मूला जो है, ये पर्शियन का है। ठीक है ना। एक आ की को के बजाय एक जेर लगने से एक लफ्ज से हो जाता है, पूरी मीनिंग देता है। सवाद के माने हैं अंधेरा, कालापन। ठीक है। शाम के माने हैं ऑफ कोर्स शाम। खजा के माने हैं ऑटम का मौसम। ठीक है ना, यानी पतझड़ का मौसम। सवादे शाम खजा है, पतझड़ के मौसम की शाम का अंधेरा है। वो हमें इससे क्या गम है। अगर पतझड़ के मौसम की शाम का अंधेरा छा रहा है, सो व्हाट टू अस, नजर में सुबह चमन के सिवा कुछ और नहीं। क्योंकि हमारी निगाहों में तो उस चमन के सवेरे के अलावा कुछ है ही नहीं। हमने तो अपनी आंखों में वो सुबह सजा रखी है कि इसमें उजाले ही उजाले हैं। इसमें नए नए फूल खिलेंगे, इसमें नई नई पत्तियां आएंगी, इसमें ठंडी हवाएं चलेंगी।
तो हमारी नजर में तो सुबह चमन की वो सुबह है ना, हमारे पर क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि ये पतझड़ के मौसम की शाम का अंधेरा है? हमारी नजर में तो कुछ और चीजें हैं नहीं। ये बात मिसाल के तौर पर आप इसको यूं सोचे कि मुल्क जो है वो अंग्रेजों के हाथ में और जियाले खड़े हुए हैं फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, जान बाजी जाने के लिए, दिल जाने। तो उनको इस बात का एहसास है कि सवाद शाम खजा है, पतझड़ का के मौसम की शाम का अंधेरा है देश में छाया हुआ। बट वो उसको इस बात से वो दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में तो अपने चमन का वो सवेरा है जो आजादी के बाद मिलने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी जी। इसलिए फिर वो उसका लोड नहीं ले रहा है। टारगेट क्या है भाई, वो अचीव करना है, फिलहाल तो कोई बात इसका गम नहीं करना, ठीक करना। ये बात हम्म। है। ओके। सर मैं पढ़ूं आगे। श्योर श्योर। करे तलाशे जुनू जुल्मते खिरत से कहो, जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। क्या बात। क्या बात। हमारी हमारी नगमे सुराही के वास्ते दर्शन, हवाए गंगो गंगो जमन के सिवा कुछ और नहीं। क्या बात। करे तलाशी जुनू जुल्मते शरत से करो, जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ। ये जो बहुत ज्यादा रैशनलिज्म की बातें करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, इनसे कहो कि थोड़ा सा ना पैशन लाएं अपने अंदर, पैशन, थोड़ा सा मैडनेस बड़ा बहुत जरूरी है किसी बड़े टारगेट को अचीव करना। करे तलाश जुनून, जुनून की तलाश है कौन? जुल्मत खिरत, अक्ल के अंधेरे, इंटेलेक्ट के अंधेरे। यानी क्या मतलब? यानी बहुत ज्यादा इंसान अगर बहुत ज्यादा प्रो रैशनल हो जाता है और इमोशंस को लाइफ में कुछ शून्य कर देता है, जीरो पे ला देता है, तो उससे कुछ साइंटिफिक चीजें सॉल्व कर सकता है। बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए पागलपन होना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो बहुत ज्यादा खैरत की बातें करते हैं, खैरत ज़दा लोग हैं, अक्ल के हमारे लोग हैं बहुत ज्यादा, इनसे ये कहो कि थोड़ा सा ना जुनून पैदा करें अपने अंदर, थोड़ा सा ना पैशन लाएं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जुनून किरण है, जो मैडनेस है, ये जो इसको मैं पैशन कह रहा हूँ, ये जो है ये एक किरण है, रेज है ये, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे ही उजाले आएंगे। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से तो वही होगा कि देश में सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है, बेस्ट डिक्लेयर किया गया, मतलब साहब खजुराहो एयरपोर्ट। साहब किस ग्राउंड पे अच्छा है, क्या क्या खूबियां हैं? कहने यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऑन टाइम है, बहुत अच्छा हाइजीन है, सफाई है, सब कुछ बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि कोई फ्लाइट ही नहीं जा रही है ना, आप अभी भी ताजा ताजा कोई एक भी फ्लाइट है ही नहीं, आप ऑपरेशनल नहीं है, मतलब इसलिए वो टॉप पे है। ये भारत, ये रिपोर्ट ये किसी मामूली आदमी थोड़ी भी है भाई, ये टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी है, पढ़े लिखे लोग हैं। सिविल सर्विसेज में इन्होंने घंटों और जिंदगी के बरसों और महीनों बर्बाद किए हैं तब जाके वहां पहुंचे हैं, पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा ही रैशनल है थोड़ा सा। उनका कारनामा है कि उन्होंने कह दिया कि टॉप जो है सबसे बढ़िया वाला ये है, और इससे बढ़िया कोई एयरपोर्ट। क्यों बढ़िया है? क्यों वहां फ्लाइट ही नहीं, इसलिए अच्छा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बहुत ज्यादा रैशनल किस्म के लोग हैं, इनसे और थोड़ी सा ना जुनून पैदा करें। जुनून इंसान की जिंदगी में किरण और उजाले लेके आने वाला है, इसके अलावा हमारी नगमा सराई के वास्ते दर्शन, हमारी नगमा सराई के वास्ते दर्शन, हवाए गंगो जमन के सवा कुछ और। नगमा सराई कहते हैं यू नो म्यूजिक और मेलोडी के कंपोजिशन को जो गाया और बजाया जाए, नगमा सराई, ठीक है ना। कह रहे हैं कि हमारी नगमा सराई के लिए, हमारी मेलोडी और हमारी सिंगिंग के लिए और हमारे साथ कंपोजिशन के लिए गंगा और जमुना की हवाएं काफी, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।
वाह, गंगा और जमुना की जो हवाएं हैं, जो दरिया से लहरों से जो आवाजें उठती हैं, तो वही बहुत वही सब कुछ है, और उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं हमें। हमारी हमारी अपनी मेलोडी के लिए उसी की आवाज का। ठीक है। गंगो जमन, ये आपको बता दूं तो फारसी में जहां भी आपको मिलेगा ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। दरियाए गंग दरियाए जमन, या सिर्फ गंगो जमन। हमारी नगमा सराय। Nagma Sarais is like recitation. तो It means recitation. नगमा सराई Yeah. नॉट ओनली रिसिटेशन, रिसिटेशन किसी भी और चीज का हो सकता है। दरअसल नगमा माने होता है सॉन्ग, नगमा Right. सराय यानी सिंगिंग ना। सिंगिंग के लिए ऑफ कोर्स जाहिर है कि स्क्रिप्ट भी होगी, क्या बोलते हैं उसको, लिरिक्स भी होंगे, और जाहिर है उसको पढ़ा भी जाएगा, और म्यूजिक भी होगा ओरल, तो उसे कहा जाता है कि नगमा सराई। Okay. Thank you. Done. Finished. और भी होगा मेरे ख्याल में इसमें, नहीं, लास्ट है लास्ट है। जी। नहीं, मैंने और शेयर किया होगा लास्ट। Let's check. Oops. इस गजल का लास्ट है सर, और भी दूसरे गजल है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही थी सर कि इस गजल का ये लास्ट है। हाँ हाँ, इसके अलावा और भी है ना कुछ शेयर करने के लिए? जी जी जी। हाँ, तो उसे अपलोड करते हैं। Where? I don't see any other. This is the only. Yeah, Ghazal finished. This is the only work that was sent for today. You mean there is no ghazal except this? No. There were just 2 pages. Yes, yes. Only 2 pages is there. Mm. हाँ, सही कह रहे हैं। मैंने एडवांस के लिए शेयर किया है इसमें, क्योंकि 2 पेज बाकी थे, तो मैंने नई शेयर की। नो प्रॉब्लम है चौक। देखिए, मैं आपको ये बताऊं पहले कि प्लान ये है कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यानी कमिंग सैटरडे में रखा है कि असाइनमेंट से रखते हैं कुछ, और उससे एग्जाम से ठीक पहले, एक तो पहले असाइनमेंट से एक फायदा ये होगा कि बहुत प्रैक्टिकल किस्म का एक रिवीजन भी हो जाएगा, और थोड़ी सी तैयारी का सा माहौल बन जाएगा, और थोड़ा सा मूड बन जाएगा कि फिर असाइनमेंट में ये है तो एग्जाम में हमें कैसे करना है। एक फायदा उससे ये होगा। और रही बात ये कि एग्जाम में क्या होना है, कैसे होना है, आप लोग ये समझ लें कि हमने आज जहां तक पढ़ाया है, और जाहिर है कि सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे जो हमने आप अभी तक पढ़ा है, और जो किताबें पढ़नी हैं, और दूसरे संत दक्षिणी महाराज की शायरी से आप
क्या समझे हैं, क्या मैसेज आप तक गया है, उसको आपको अपनी लिहाज से लिखना होगा। किसी भी पर्टिकुलर गजल या किसी भी शेर या किसी किताब के बारे में छोटे मोटे राइट्स होंगे, मैं ये बात बार बार बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि इसमें इसके अलावा और कोई इजाजत आने वाली नहीं है। और फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर तो क्वेश्चन कर सकता है। किसी शेर के बारे में नहीं समझ में आया है तो उसको आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है जी। So, so next week we'll have an assignment. That's what you हाँ, said? Okay. क्लास का It'll जो be on टाइम the है spot. वो assignment में पूछेगा, ठीक है ना। It'll be given on the spot. थोड़ा पहले शेयर करेंगे ऑफ कोर्स। Okay. All right. सर जैसे ही आज का आपने गजल पढ़ाया गुलों पे खाक वहन के, तो इस पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। देखिए, लाजमी तौर पर जो शेर आप कह रही हैं या जो गजल आप कह रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। बट आप मान लीजिए कोई भी चलिए किसी भी गजल शेर किसी भी कलाम का, तो उसमें ये हो सकता है कि हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपको अपनी पसंदीदा कोई गजल अगर है तो आप उसके 4 शेर लिखें फॉर एग्जाम्पल। या ये कि इस गजल के ये 2 शेर मैं लिख रहा हूँ, इसको आप अपनी जबान में इंटरप्रेट करें, बताएं कि आप इन 2 शेरों से क्या समझे, इसमें क्या मैसेज है। इस तरीके से हम उसके बारे में पूछ सकते हैं। Okay. जी Right. सर। और एक मौजिन हूँ उससे सर, उसमें तो बहुत ही कि गांधी जी एंड और एक क्या थे, भगत गांधी सिंह जी, के बारे भगत में सिंह। आपने बताया था, तो उस पर कैसे क्वेश्चंस होंगे कि उनके लाइफ के बारे में होंगे या नहीं, कैसे बहुत आएंगे ज्यादा थोड़ा। डिस्क्रिप्टिव तो नहीं होंगे क्योंकि लाइफ के बारे में क्योंकि अगर मैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में बात हो रही है, मैं अगर उसके बारे में पूछता हूँ तो जो हमारा थीम है पूरे कोर्स का उससे मैं थोड़ा हट जाऊंगा। तो आप इत्मीनान रखें कि संदर्शन जी या उनकी शायरी या उनकी फिलोसफी या उनके मैसेजेस इससे बाहर हम नहीं जाने वाले, थैंक यू सर। है ना। थैंक यू सर। और भी किसी का कोई सवाल है किसी गजल के बारे में, किसी शेर के बारे में, पूछ सकते हैं। हेलो सर एक सर। वर्ड है, हाँ जी। सर एक वर्ड है संग्रह, उसके लिए सर उर्दू का कौन सा वर्ड है? Compilation. संग्रह, मैं पहले संग्रह को समझ लूं उसकी क्या मीनिंग है। संग्रह सर बता Compilation. दीजिए, गजलों का सर संग्रह मतलब। Compilation. हाँ, मजमुआ, मजमुआ, तो Majmua. क्या? मजमुआ कहते Majmua. हैं, मजमुआ जी। मजमुआ। और सर एक वर्ड है समर्पित, हाँ, डेडिकेट करना ना किसी को, तो उसके नजर लिए करना, उर्दू का पेश करना, नजर करना, कुर्बान। है नज्र। ना। हाँ, नजर करना किसी की, जी हाँ। ओके, थैंक यू सर। नजर सर है ये जोर से नहीं है, इस नजर का नजर से ताल्लुक नहीं है। ये जो नजर है ये नजर नहीं है, जी इसलिए ये सर। जोर से है भी नहीं, ये जाल से लिखा जाता है नजर। सर जो आपने मतलब गजल्स अब तक करवाई हैं उन्हीं में से आएगा या बुक में से ऑफ कोई भी कोर्स, गजल पक्की बात, 100% से ज्यादा वाला परसेंट ये है कि जो पढ़ाया है सिर्फ बाहर से ओके। नाम सर रखना। जैसे बुक में तो बहुत ज्यादा गजल्स है ना महाराज जी की। नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो आप, जो पढ़ाया है सिर्फ उसी से पूछने का हक है मुझे। ठीक है सर, So थैंक यू। ठीक। today's ghazal had a word sawad, right? हम्म, This was हम्म, written by Seen. What is the हम्म। other swad written with? Swad taste. स्वादिष्ट। No, the word swad, which means taste. How do we हाँ, write वो that? असल में उसका उसका इससे लेने देना इसलिए नहीं है कि वो खालिस हिंदी लफ्ज है वो, है ना। Okay, प्योर हिंदी okay. लफ्ज है वो कि अ, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, यहाँ तक उर्दू है। दुआ Yeah. अरबिक है, याद फारसी है,
मेरे जिक्र का जमात स्वाद रखना। जिक्र अगेन अरेबिक है, स्वाद सीधे हिंदी है। Okay. But how do ठीक we है, write that in Urdu? उर्दू में अगर स्वाद लिखना चाहेंगे तो आप जायका कहेंगे ना उसको, जायका। No, but if we want to write swad as it is, हाँ, अगर इसी लफ्ज mentioning को लिखना taste. है, ट्रांसलिट्रेशन करना है इसका, तो फिर आप ऑफ कोर्स हिंदी से ही लिखेंगे उसको। Okay. ठीक है ना? और उससे मतलब किसी और के लिए लिखेंगे तो सिर्फ कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो लफ्ज कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो उस मीनिंग के लिए जो लफ्ज उर्दू की डिमांड है वो है जायका। ठीक है Okay. ना? Right. या मजा जिसे कहते हैं, फारसी वाले कहते हैं मजा, यानी हम लोग जो कहते हैं मजा, दिस इज पर्शियन वर्ड, यानी गुजराती कहते हैं मजा मा, मजे में, पर्शियन वर्ड मजा। सो वो जायका है असल में, और हिंदी में स्वाद है वो, इस तरीके से। Okay. और यहाँ पे ये जो आप सवाद आप देख रहे हैं, सवाद का लफ्ज इस सेंस में कि इसके माने Dark. डार्कनेस के हैं या कालेपन के हैं या अंधेरे के हैं, ये लफ्ज अरबिक है, प्योर अरबिक Okay. वर्ड है जी। All right. तो सर एग्जाम में वाइवा भी होने वाला है? अब तक तो हुआ है, हुआ है। उसी दिन जिस दिन आपका पेपर होगा, जैसे जैसे जो जो फ्री होता जाएगा और कोशिश करेंगे वाइवा भी लेंगे। ठीक है, जी जी, थैंक यू सर। तो उसमें क्या मतलब महाराज जी के गजल ही होंगे कि कुछ और भी हो? उसमें तो आप अपने पास लिखने का वक्त मिल जाता है, उसमें आप सामने होंगे और आपसे जैसे आज बात कर रहे हैं ऐसे बात कर लेंगे, कोई शेर सुनाइए, इसका मीनिंग बता दीजिए, इसका इंटरप्रिटेशन बता दिए, दैट्स इट। 2-3 क्वेश्चन होता है, 2-4-5 मिनट। ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना? जी जी। दरअसल एग्जाम आपका नहीं है, एग्जाम हमारा होगा कि हमने ठीक से पढ़ाया कि नहीं साल में, ये बात सर आपने तो अच्छा ही पढ़ाया है। नहीं। बहरहाल इसमें इस एंगल से हम सोचने की लोगों जरूरत है। हम लोगों ने क्या सीखा है ये एग्जाम में? हमारी भी एग्जाम होगी ना। तो कैसे पूरा साल निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ, ये बात तो मानने वाली बात, क्या मतलब स्पीड से वक्त जो है वो भाग रहा है। Time. 35 गजल हम लोग पढ़ लिए। हाँ, मतलब पता ही नहीं चला पिछले साल नवंबर से कब जो है वो अगेन अगस्त आ गया 26 का, Yeah. कुछ खबर ही नहीं हुई। चल रही है। आई ऐसी थिंक आज वक्त है। 36 है। एग्जाम हो गया तो सर ये गजल एक 15 अगस्त को। कभी ये हकीकत मुंतजर. I like it very much but don't understand much of it. सर इतना तो याद रखना बहुत मुश्किल है महाराज जी के सारे गजलों का मीनिंग। नहीं नहीं, जो हमने पढ़ी हैं, जो आप क्लास में शेयर हुई हैं, जो आपकी क्लास में डिस्कस हुई हैं, सिर्फ वो गजलें हाँ एग्जाम में सर, आई पर तो आपकी फिर सारी भी गजलें इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ें आपसे बिल्कुल अपनी निजी समझ के लिए, बट ये कि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। हाँ. ठीक है जो महाराज जी कह रहे हैं। कभी. सो फ्रेंड्स, कोई अगर गजल, कोई बात, कोई सवाल आपके जहन सर में है तो आप ये गजल कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में. What is that? ये बेगम अख्तर की गाई हुई है। I जी don't know. जी, बहुत ही टॉप क्लास की सूफी गजल है ये, बहुत हाई क्लास की सूफी गजल है। ठीक है ना? जी. और इंसान जो है वो अपने मुर्शिद से या उसके थ्रू
अपने रब से बात करता है, जो मुंतजर भी है, एब्सोल्यूट जो ट्रुथ है, जिसके इंतजार में सारी दुनिया है, कब साक्षात्कार दर्शन होंगे और क्या होगा, उसकी जात है। ठीक है ना। और हम सभी लोग मजाज हैं, हम सभी लोग, आई मीन, हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है, सच्चाइयों को छुड़ावा है, हमारी हैसियत क्या है। तो हम सब लोग मजाज हैं। मजाज कहते हैं जो रियलिटी के बाद सेकेंडरी जो चीज होती है, कि जिसकी कोई ऐसी इटरनल हैसियत नहीं होती है कि जो है और थी भी और रहेगी भी, बल्कि वो एक Illusion. टाइम बीइंग उसके लिए आती है वजूद में, और वो दिखती है और उसके बाद उसका कोई ऐसा वजूद नहीं होता है, वो मजाजी कहलाता है दरअसल। ठीक है। एक सर्टेन टाइम के लिए जो चीज होती है बस, और फिर वो खत्म भी हो जाती है, इसलिए उसको मजाजी कह रहे हैं। कि ये हकीकत मुंतजर कभी ऐसे लिबास में भी आके हम लोग देख सके ना, जैसे हम सारी दुनिया को देख पाते हैं। इस तरह से ये गदर शुरू हुई और बहुत दिलचस्प है, बहुत जबरदस्त। Yeah, I love it, but I would love to understand it properly. फैक्ट देखें, मीर तकी मीर की शायरी के बारे में बात की जाती है, उसमें दो कीवर्ड इस्तेमाल हुए, उससे आपके मिसरा और ये शेर समझने में मिलेगा, आपको सहारा मिलेगा बहुत। कहते हैं मीर अमीर के यहाँ जो है, या गालिब के यहाँ, इनके यहाँ होशियारी ये है इनकी के इनके यहाँ इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों आपको इनकी शेरों में नजर आएगा। इसका क्या मतलब ये हुआ कि गालिब से मोमिन ने कहा कि तुम मेरे पास हो तो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। दूसरा नहीं तो होता। दोनों ही चीजें पाई जाती है, इश्क हकीकी भी और इश्क मजाजी भी। इश्क हकीकी क्या है कह रहे इंसान का खुदा से इश्क, हकीकत वो है। पापा ने वो कुछ किया बताओ। नीता जी, रखे हैं चश्मे नीता जी, वगैरह को। Should I continue? yes, please. हाँ। सो इश्क हकीकी जो है वो दरअसल कहलाता है बंदे का खुदा से इश्क होता है, रब से जो लगाव होता है, दैट इज कॉल्ड इश्क है। ठीक है। उसके बाद जो बंदे का बंदे से कोई लगाव और इश्क होता है, मोहब्बत होता है, उसे कहते हैं इश्क मजाजी। कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद बंदे ही को एक्सपायर हो जाना है या इश्क को एक्सपायर हो जाना है। ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि बंदों से बंदों के रिश्ते जज्बात के होते हैं, वो इश्क मजाजी कह सकते हैं। इंसान का बंदे से जो इश्क है वो इश्क हकीकी है, क्योंकि अगर इंसान भी खत्म हो जाए तो खुदा बहरहाल था और है और रहेगा, है ना। इसलिए उससे जुड़े हुए इश्क को इश्क हकीकी कहा जाता है। तो कुछ शेरों में बड़े शोरा ने क्या काम किया है, इस तरह से शेर कहें कि उसके अंदर दोनों ही पहलू बिल्कुल स्ट्रांगली एविडेंट हैं और देखा और महसूस किया जा सकता है उसको कि ये शेर इश्क हकीकी वाला भी है और इश्क मजाजी वाला भी है। जैसे तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा कोई नहीं होता। दूसरा गालिब नहीं। ने शेर के बारे में कहा था मोमिन खां मोमिन से कि तुम ये शेर मेरे नाम कर दो, मुझसे मेरा पूरा दीवान ले लो। अब गालिब जैसा महान आदमी ये बात क्यों कह रहा है? कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी शेर में है। गालिब का कहना जी, ये शेर इस बात की सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है कि एक शायर कितनी होशियारी से शेर कह सकता है, समझदारी से शेर कह सकता है, समझदारी से शेर कह सकता है, तो उसके अंदर आदमी को स्पिरिचुअल करंट भी फील आए और रोमांटिक एलिमेंट्स भी भरपूर तरीके से, जहां यूज करना चाहे वहां फील। बंदे का खुदा से क्या रिश्ता है? वो अपने खुदा से कह रहा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कोई दूसरा कोई नहीं नहीं रहता होता। तो रहता है ना मेरे साथ, तुम्हारा रब है। एक बार बंदा अपने किसी महबूब से ये बात कर रहा है, जब कोई भी नहीं रहता ना, तुम और तुम्हारी यादें मेरे पास रहती हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि गोया तुम मेरे पास हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास गोया हो। ठीक है, दो माना है गोया के भी। गोया यानी जैसे के, और गोया यानी वाइल टॉकिंग, बात कर रहे हो तुम मुझसे। खूबसूरती है, एक लफ्ज की भी डबल मीनिंग है इसके अंदर। तो ये है मसला, सारी दुनिया मजाज है और हकीकत सिर्फ उसकी जात है। ठीक है ना। तो हम सब इस तरह इन चीजों को देख के और छू के महसूस कर पाते हैं कि ये है, और कनेक्ट फील करते हैं। अपने रब को क्यों नहीं देख पाते उस तरह हम? अय हकीकत मुंतजर, कभी आई मीन ऐसे लिबास में आना, मजाज के लिबास में, जैसे हम इंसान होते हैं जिनके हम गले लगते हैं, जिनको हम हाथ मिलते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जिनसे पास बैठ सकते हैं, कभी ऐसे आना एक बार। ये एक इंसान की तमन्ना है बस। ठीक है। यहाँ से ये शेर बना हुआ है, हकीकत और मजाज ये करीब। बहुत आप बहुत समझे, एक चीज है रियलिटी
और एक है आर्टिफिशियलिटी। तो मजाज इज आर्टिफिशियल, क्यों समझे आप? जी यानी मैं इस बेरहम लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, बार बार कह रहा था कि इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही खत्म हो जाता है। बट जो हकीकत ओके है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो ऊपर वाली की जात है, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है, इसीलिए उसको हकीकत कहा जाता है। सर, एंड देन